हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 20th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जुकिन ने अपना घर सेल कर दिया है और अपना सारा इंपॉर्टेंट सामान लेकर ऑफिस में शिफ्ट हो गया। बाकी सब भी हैरानी से देख रहे थे कि क्या उन्होंने अपना घर खो दिया और अब हमारी कंपनी भी बंद हो जाएगी। इस पर नैन्जिंग ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके घर में कुछ काम चल रहा है, इसलिए कुछ दिनों के लिए उन्हें यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। नेक्स्ट सीन में नैन्जिंग को ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है, साथ ही उसने येकिंग को भी अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुला लिया था। उसे बताती है कि बॉस ने अपना घर बेच दिया है और अब अपना सामान लेकर ऑफिस में शिफ्ट हो गए हैं। वो सारी मीटिंग्स, वो सारे प्रोजेक्ट जो आप डील किया करती थी, अब उन्हें अकेले में करने पड़ रहे हैं। कुछ दिनों से उन्होंने कोई भी सीरीज नहीं लिखी, काफी सारा काम पेंडिंग पड़ा है और उनसे कुछ लिखा भी नहीं जा रहा। वो सिर्फ आपकी बात ही सुनता है। क्या आप कंपनी में वापस आकर उसे ये सब कुछ करने से रोक नहीं सकती? इस पर येकिंग ने बताया कि मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद वो मुझे नहीं बताना चाहता और ऐसा सिर्फ तुम लोगों को लगता है कि वो मेरी बात सुनता है। अब के हालात देखकर तो मुझे लगता है कि वो कभी भी मेरी नहीं सुनेगा। उसने हमेशा वही किया जो उसके दिल ने चाहा। खैर देखो, मैं तुम्हारे लिए बेयर केक लेकर आई हूँ। मुझे देखकर काफी ज्यादा क्यूट लगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आई। केक देखते ही साथ उसके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि जुआन ने भी उसे सेम ऐसा ही गिफ्ट दिया था। येकिंग को भी उसका ये बिहेवियर कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले कि वो इस बारे में कुछ पूछ पाती, यहाँ जुकिन की कॉल आती है, जिसने नैन्जिंग को फौरन से ऑफिस बुला लिया। ऑफिस पहुँचने के बाद जुकिन ने बताया कि मैंने स्क्रिप्ट लिख ली है, तुम इसे चेक करने के बाद एडिटर को सेंड कर देना। रात के इस टाइम उसे ऑफिस बुलाने के लिए सॉरी भी करता है। आफ्टर दैट नैन्जिंग पूछने लगी कि आप अपने पेरेंट्स के घर ही क्यों नहीं रह लेते। इस पर जुकिन ने बताया कि मैं यहाँ उस घुटन वाले घर से कहीं ज्यादा बेटर फील करता हूँ। फिर नैन्जिंग स्क्रिप्ट का एक पेज लेने के लिए टेबल की तरफ जाती है, जहाँ आग लग चुकी थी और उसे देखते ही इसे पैनिक अटैक हो गया। जुकिन देखते ही फौरन से फायर एक्सटिंग्विशर लेने के लिए दौड़ता है और यहाँ नैन्जिंग की हालत खराब होती गई। जुआन का नाम लेकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगी और यहाँ जुआन भी एंशिएंट एरा में उसकी आवाजें सुन लेता है। घबराते हुए बाहर निकलता है, उसे ढूंढने लगा, लेकिन उसे सिर्फ नैन्जिंग की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ से फेरी ज़ेन आते हुए कहने लगा, अगर तुम उसे बचाने के लिए जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक मिशन पूरा करना होगा। जुआन तो बगैर कुछ सोचे समझे बोला, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन फिलहाल मैं उसे बचाने के लिए जाना चाहता हूँ। वो फिर से पूछने लगा कि एक बार फिर से सोच लो, हो सकता है इसमें तुम्हारी रिलेशनशिप को भी खतरा हो, लेकिन जुआन उसकी हर बात मानने के लिए तैयार था। नेक्स्ट सीन में जुआन उसके पास पहुंच जाता है, उसको उठाते हुए सोफा पर लिटा दिया और जैसे ही नैन्जिंग की आंख खुली, उसको देखते ही फौरन से हक कर दिया। रोते हुए कहने लगी, फाइनली तुम वापस आ गए, मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया था। लेकिन जनाब जुआन तो पता नहीं क्या चाहते हैं, बिल्कुल ही वैसा बिहेव करने लगे जिस तरह उसने नैन्जिंग से पहली बार मिलने पर किया था। खुद से दूर करते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या लगा कि जब चाहो मुझे हक कर लोगी? सच सच बताओ मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आया? नैन्जिंग को लगा कि शायद वो सब कुछ भूल गया है। उसे बताने लगी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। इस पर जुआन उसे अपनी बकवास बंद करने का कहकर उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगा। नैन्जिंग भी उसके पीछे दौड़ी, उससे पूछने लगी कि क्या तुम्हें मैं सच में याद नहीं? लेकिन जुआन ऐसा दिखा रहा था जैसे वो इस लड़की से आज पहली दफा मिला हो। कहने लगा, मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो और ना ही मेरे पीछे आना, वरना मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। ये कहकर जुआन वहाँ से जाने लगा और नैन्जिंग उसे पीछे से आवाज देते हुए कहने लगी कि मैं सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं जानती, कि तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम हैवान पैलेस के यंग मास्टर और मेरे नॉवल का एक कैरेक्टर हो, जिसे मैंने खुद ही लिखा था, और फेरी ज़ेन ने तुम्हें मेरा अनफॉरगेटेबल लव बनाकर यहाँ भेजा। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे सबसे ज्यादा करीब, और वो इंसान जिसे मैंने पहली बार अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस की। तुम ही वो इंसान हो जिसे मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा मिस किया। जुआन भी उसकी फीलिंग्स को समझ रहा था, मगर फिर भी उसे इग्नोर करते हुए चला गया। इस बार भी जब नैन्जिंग उसका पीछा करने लगी तो जुआन काफी गुस्से से पेश आया और उसे अपने पीछे आने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि मुझे तुम्हारी ये फजूल सी बातें समझ में नहीं आ रही और ना ही मैं इन्हें समझना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होकर येकिंग पर आता है, जो कि जुकिन के लिए डिनर लेकर आई थी, और यहाँ ये वाली हालत देखकर तो उसके लिए और भी परेशान हो गई। उसे डिनर का कहकर खुद ये सब कुछ साफ करना चाहती थी, मगर जुकिन ने उसे इसके लिए मना कर दिया। उसे अपने घर में भी रहने के लिए कहा, बिकॉज वो अब अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी है, पर जुकिन इसके लिए भी मना कर देता है। कहने लगा, मैं यहाँ इसलिए नहीं रह रहा कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं, लेकिन मैं यहाँ रहकर अपना काम ज्यादा अच्छे से कर पाता हूँ। कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस घर बैठकर रेस्ट करो। इस पर येकिंग को लगा कि शायद उसे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, फिर उसे अपना ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चली गई। इधर नैन्जिंग ऑफिस के बाद घर आती है, लेकिन इससे पहले वो जुआन के घर जाकर उसे देखना चाहती थी। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ भी नहीं आया। नैन्जिंग वही सैड होकर बैठ जाती है, तो दूसरी तरफ हमें जुआन को ड्रिंक करते हुए दिखाया गया। पहले तो वो फेरी ज़ेन की बातें सोचता है, फिर नैन्जिंग की सारी बातें, उसका रोना धोना जो शायद इससे भी
बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन जुआन ने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो दोबारा यहाँ से जाने वाला था और एक बार फिर से नैन्सी को रुलाना नहीं चाहता। ये सब कुछ उसके लिए भी बर्दाश्त करना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अगर वो नैन्सी को मजीद तकलीफ नहीं देना चाहता तो उससे दूर रहना ही बेहतर था। दूसरी तरफ नैन्सी उसके टेडी बियर को हक करते हुए पूछ रही थी कि आखिर उसे हो क्या गया है, वह ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तभी उसे एक आइडिया आया और वो बहुत अच्छे से समझ गई कि आगे उसे क्या करना है। जुआन अभी भी काफी ज्यादा सैड था। नैन्सी को देखने के लिए उसके घर तक आता है और उसके लाइट ऑन करने के बाद ही इसे सुकून मिला कि फाइनली वो सेफली घर पहुंच गई। उसे इस बात की उम्मीद थी कि जो हाल मेरा है यकीनन वही नैन्सी का भी होगा, लेकिन यहाँ तो उसे कुछ और ही देखने को मिला। नैन्सी काफी ज्यादा खुश लग रही थी। उसे इतने अच्छे मूड में देखते हुए कहने लगा कि चाहे मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन तुम मेरे बगैर इतना खुश कैसे रह सकती हो। इवन कि तुम्हें ये भी लगे कि मैंने अपनी मेमोरीज खो दी है, लेकिन मैं कभी न कभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो रहा था ना। वही नैन्सी अंदर जाते ही इसे हेल्प के लिए बुलाने लगी और जुआन फौरन से टेलीपोर्ट होकर पहुंच गया। बोसी मूड में कहने लगी, अब पता चला तुम्हें हम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। अब से जो मैं कहूँगी तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा। पहले तो अपनी ये शर्ट उतार कर अंदर बात लेने के लिए जाओ। इतने लंबे कपड़े पहनकर तुम्हें गर्मी नहीं लग रही। जुआन अभी भी एक्टिंग करते हुए कहने लगा, तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली, मुझसे दूर रहो। नैन्सी बोली, कितनी बार बताया मैंने तुम्हें कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें हेडेक हो जाएगा। जुआन भी कोई कम जिद्दी थोड़ी ना है, उसके मना करने के बावजूद भी घर से बाहर जाने लगा और यहाँ नैन्सी स्टिल उसे हेल्प के लिए कहती रही। अब वो चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसे कंट्रोल करने की पावर तो नैन्सी के पास है। बेचारे ने अपनी तरफ से तो काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन एट लास्ट उसे नैन्सी की बात सुनकर बात लेने के लिए जाना ही पड़ा। अभी सोच ही रहा था कि इतना जल्दी इस लड़की में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया। वहीं नैन्सी उसके लिए कपड़े लाते हुए कहने लगी कि बात लेने के बाद इसे चेंज कर लेना। एंड वो तो ऐसे शर्मा रहा था जैसे नैन्सी ने आज उसे पहली दफा देखा हो। आफ्टर दैट चेंज करने के बाद नैन्सी से कहने लगा कि तुम्हारे पास और कोई शर्ट नहीं है क्या, ये तो इतनी छोटी सी है। इस पर नैन्सी बोली, है तो बहुत सारी लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड की है, तुम्हें क्यों दूं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो क्या। जुआन गुस्से से उसे घूरता हुआ घर से बाहर जाने वाला था, लेकिन नैन्सी ने उसे रोककर अपने साथ आने के लिए कहा। अब अगर वो नहीं आएगा तो नैन्सी के पास उसे लाने की पावर भी तो है। बेचारे को ये सोचकर भी जाना पड़ा। उससे उसका रूम दिखाया, लेकिन जुआन कहने लगा, मैं यहाँ नहीं सो सकता क्योंकि किसी लड़की के साथ सोना अच्छी बात नहीं। एंड नैन्सी बोली, मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट नहीं कर रही हूँ, आज रात यही रुक जाओ, वैसे भी तुम्हारे पास रहने के लिए जगह तो नहीं है। इसके बावजूद भी वो घर से बाहर जाने लगा और हम देखते हैं कि जैसे ही उसने डोर ओपन किया सामने जुकेन खड़ा था। बैग पैक करके अपना सामान भी ला चुका है। कहने लगा, मुझे नैन्सी ने ही यहाँ कुछ दिन रहने के लिए बोला था। जुकेन को यहाँ देखकर जुआन ने भी जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। अब नाटक अपनी जगह, लेकिन गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के पास भी तो नहीं छोड़ सकता। हालांकि अब नैन्सी भी उसे नहीं रोकती, जाने के लिए भी कह दिया, पर वो बोला मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है तो आज रात यहीं रह लेता हूँ। और तो और जुकेन को अपने रूम में भी घुसने नहीं दे रहा था। इस पर नैन्सी उन्हें बाहर वेट करने का कहकर जुआन को अंदर ले जाती है उससे बात करने के लिए। उसे कहने लगी, चलो अब प्रिटेंड करना बंद करो, बहुत हो गया, तुम थके नहीं अभी तक। जबकि वो तो अभी भी नहीं मानता कि मैं तुम्हें जानता हूँ। एंड नैन्सी बोली, अगर ऐसी ही बात है तो मैंने कभी भी किसी एंशिएंट को नहीं देखा जो ट्रैफिक सिग्नल का वेट करे। यानी कि नैन्सी पहले से ही ये बात जान गई थी कि जुआन प्रिटेंड कर रहा है। और बेचारा जुआन तो इतना ज्यादा एम्बैरस हुआ कि उसने नैन्सी को नहीं बल्कि अपने आप को ही बेवकूफ बनाया। फिर नैन्सी उसे हक करके सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है कि तुमने ये सारा ड्रामा क्यों किया। यहाँ सीन शिफ्ट होकर जुकेन पर आता है जो कि अकेला ही बैठा ये किंग की बातों को सोच रहा था। कहीं न कहीं उसे भी इस बात का एहसास हुआ कि ये किंग के साथ उसकी लाइफ कितनी सुलझी हुई थी। तो इधर जुआन ने बताया कि मुझे फेरी ज़ेन ने अपने एक मिशन पर भेजा है जिसे कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बस इसी वजह से मैं तुम्हें सच बताकर दोबारा से वो अजियत नहीं देना चाहता था। पिछली बार तो मैं ये बात नहीं जानता था कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा, लेकिन इस बार तो ये बात कंफर्म है, फिर मैं ये कैसे होने देता। इस पर नैन्सी बोली, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं फ्यूचर के डर से अपने प्रेजेंट को जीना नहीं छोड़ना चाहती। एंड जुआन कहने लगा, मैं जानबूझकर तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता था, तुम मेरा पहला प्यार हो, मेरी वीकनेस हो। ये सुनकर नैन्सी तो खुश हो जाती है कि फाइनली उसने अपने मुंह से इजहार तो किया। एंड जुआन कहने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें खुश करने के लिए कह रहा था। बेचारा जुकेन जो कि काफी टाइम से बाहर बैठा वेट कर रहा था, अब तो डोर नॉक करते हुए कहने लगा, अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो कम से कम मुझे सोने की जगह ही बता दो। जुआन तो उसे देखकर टोंट मारने लगा कि ऐसे कौन किसी के घर में आकर सोता है, लेकिन नैन्सी उसे फौरन से ले जाकर उसका रूम दिखाने लगी।
लगी। यहाँ भी इन दोनों की चोंचे लड़ाना बंद नहीं होती, जिस पर नैनसिंग उसे धीमी आवाज में कहने लगी कि वो होटल में नहीं रह सकता क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। किसी भी तरह करके उसे जुकिन के रूम से बाहर ले आती है, फिर उसको अपना ख्याल रखने का कहकर और गुड नाइट कहते हुए घर जाने लगी। जबकि जुआन वहीं खड़े उसे घूर रहा था, ये कहते हुए कि इतने टाइम से तुम्हें नहीं देखा, अब इतना देखना तो बनता ही है। उसकी ये बात सुनकर नैनसिंग फौरन से उसके पास जाकर उसे किस कर देती है। नेक्स्ट सीन में नैनसिंग ने देखा कि जुआन उसके बेड के पास ही लेटा हुआ है। उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ कैसे आए। एंड जुआन ने बताया मैं विंडो से आया हूँ और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं, इससे पहले भी मैं कई बार आ चुका हूँ। वहाँ जुकिन इतने बड़े बड़े खराटे ले रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए तुम्हारे पास आ गया। नैनसिंग उसे मना भी करती है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, गुड बॉय की तरह अपने रूम में वापस चले जाओ। लेकिन वो कहता है आज रात मुझे यही रह लेने दो, सुबह तुम्हारी मॉम कहने से पहले ही मैं अपने रूम में वापस चला जाऊंगा। एंड नैनसिंग भी उस पर अपना ब्लैंकेट ओढ़कर सोने के लिए दे देती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हुआ।